आप सभी को यीशु सहाय और जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अनंत काल का राजा है। वह अपनी सामर्थ के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य करता है। इसलिए वचन में कहा गया है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय का 10 पद में, यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। इस वचन में हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर सदा का राजा है, फिर भी वह मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आया ताकि एक याजक का काम कर सके। पहला पतरस 2 अध्याय का 24 पद में लिखा है कि उसने हर एक व्यक्ति के पाप को अपने ऊपर उठा लिया, हर एक व्यक्ति की कमजोरी को, बीमारी को और पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया। हर एक के अपराध को, हर एक के अधर्म को प्रभु यीशु के ऊपर लादा गया। उसने हमारे पाप के कारण मृत्यु को भी चखा और तीसरे दिन जी उठा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 13 पद में यीशु ने कहा, मैं ही हूँ जो स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आज स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर राजा के रूप में बैठा है, एक महान राजा के रूप में, जो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। जिस प्रकार एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की मदद करे, उसकी जरूरतों को पूरा करे, हमें भी अपने राजा जो जीवित परमेश्वर है, अपनी जरूरतों को उससे कहना है, अपनी समस्या को उसके सामने रखना है। प्रभु हमारी सहायता जरूर करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे मांगने से पहले ही हमारी ज़रूरतों को जानता है। हमें बस उस जीवित परमेश्वर पर, उस राजाओं के राजा पर विश्वास करना है। प्रभु हमारी सहायता जरूर करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु सामर्थी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता, आप महान हैं, आप अद्भुत हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं पिता। हम सभी आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। जितने भी भाई बहन आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, किसी विशेष विषय के लिए कई दिनों से, लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें उत्तर नहीं मिला है पिता, आज आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दे। इनकी समस्या को आप जानते हैं पिता, इनकी ज़रूरतों को आप जानते हैं पिता। आप इनकी आंसुओं को व्यर्थ जाने ना दे। आप अपनी सामर्थ से पिता, आप राजाओं के राजा है, आप अपनी सामर्थी हाथ इन सभी पर बढ़ा पिता। इन्हें आप आशीषित कर पिता, इनकी सारी आवश्यकताओं को आप पूरा कर पिता। होने दे पिता, आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता। इनकी हर एक आवश्यकताओं को आप पूरा कर पिता। पिता, इनके बच्चों के जीवन को आप बदल, इनके पारिवारिक जीवन को आप बदल, इनके पति के जीवन को आप बदल, इनकी पत्नी के जीवन को आप बदल। इनके बीच से बीमारियां दूर होने पाए, इनके घरों से कर्ज को दूर कर पिता, इनके घरों से नाना प्रकार की समस्याओं को आप दूर कर पिता। होने दे पिता, इनके घरों से जादू टोना तंत्र मंत्र की दुष्शक्ति नष्ट होने पाए पिता। पिता, आप इनके लिए उपाय कर पिता, आप इनके लिए प्रबंध कर पिता। इनके घरों से हर प्रकार की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। हर एक बेरोजगारी दूर होने पाए। जिनके पास घर नहीं है पिता, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे। जिन भाई बहनों के पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। जिनके पास नौकरी नहीं है, आप उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। पिता, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता, जो बोल नहीं सकते पिता, जो हकलाते हैं यीशु के नाम से पिता, आप इन्हें छुआ चंगा कर पिता। ये बोल नहीं पाए पिता, होने दे पिता। प्रार्थना करते जितने भी बच्चे आज चल नहीं पा रहे पिता, नाना प्रकार की शारीरिक समस्याओं से परेशान है, यीशु के नाम से पिता, आप हर एक बच्चा को ब्लेस कर पिता, हर एक बच्चा को आशीष दे पिता, ताकि ये सभी आपकी महिमा का कारण बनने पाए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन,
स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन प्रत्येक के पास पहुँचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।